जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़िया मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून। पल न वालूं निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। आप सब सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान प्राण पिया के चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। ये देखिए सुंदर साथ जी कितना प्यारा ये नक्शा मोतियों और देखिए नगों से जड़ा हुआ, कितना सुंदर। अरे वाह, गुजरात सुंदर साथ की अति सुंदर सेवा उदय भावसार जी ने अति सुंदर ये बहुत ही प्यारा नक्शा बनकर तैयार। पहले भी हम इनको देख चुके हैं, कितनी सुंदर। देखिए अभी हम श्री रंग महल की शोभा को कर रहे हैं और अभी तो पूरा परम धाम कितना सुंदर। पश्चिम की चौगान तो यहाँ अलग से कितनी प्यारी दिखाई दे रही है, अति सुंदर। तो आइए सुंदर साथ जी, सबसे पहले चलते हैं आज के अति सुंदर क्विज की तरफ। जैसा कि हम सब सुंदर साथ जानते हैं, एक मिनट सुंदर साथ जी, इसके लिए दूसरी स्क्रीन खोलनी पड़ेगी। बहुत ही सुंदर क्विज बनकर तैयार हो चुका है। हमारी प्यारी सुंदर साथ अनु जी, दिल्ली सुंदर साथ श्रीनिवास जी की प्यारी बिटिया, और हम सब की बहुत ही प्यारी सुंदर साथ अनु जी की अति सुंदर सेवा, अनवरत सेवा चलती जा रही है। शुरू से लेकर अभी तक के सारे क्विज अनु जी ने इतने प्यार और इतनी निष्ठा से धामधनी के प्रति उनका कितना प्रेम, सुंदर साथ की सेवा इसमें झलकती है। देखिए, और कभी भी कुछ भी इधर उधर हल्का सा भी होता है ना, बस एक मैसेज जाता है, सेकंड से ज्यादा नहीं लगते, कभी शायद 1 मिनट भी ना लगा हो, फ्यू सेकंड्स में उनका उत्तर आ जाता है, दीदी डन। तो देखिए कितने सारे श्री फूल बाग के अति सुंदर प्रश्न बनकर तैयार हो चुके हैं। तो आज हम सब सुंदर साथ मीटिंग के बाद या दिन में जब भी समय मिलेगा, तो सबसे पहले हम इन क्विज को देखिए, ऊपर भी श्री फूलबाग का कितना सुंदर बगीचा लगाकर इनको तैयार किया गया। अति सुंदर, आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम अनु जी। इन प्रश्नों को सोचने में, फिर टाइप करने में, फिर लिखने में, सब कुछ कितना समय लगता है सुंदर साथ जी, उनके ऑप्शंस बनाने में। पॉइंट टू बी नोटेड कि पहली बार सीख रहे सुंदर साथ ये कर रहे हैं, बहुत बड़ी मेहर है राजी महाराज की आपके ऊपर। ऐसे ही वो मेहर बरसती रहे और सब सुंदर साथ का प्यार भी आपको हमेशा ऐसे ही मिलता रहे। तो आइए अब चलते हैं सुंदर साथ जी, हम ये देखिए अभी एक और बहुत ही प्यारी सेवा हम देखेंगे आज, और क्या तैयार हुआ है। हाँ जी, 1 मिनट सुंदर साथ जी।
हाँ जी, वो सुबह सुबह अभी अभी आशीष जी ने उसको फुल एंड फाइनल रूप दिया था, तो मैं उनसे पूछ रही थी। ये देखिए, तीजी भौम की शोभा के अति सुंदर नोट्स, वही हमारी प्यारी प्रभा जी लिखने वाली, और उनको टाइपिंग में अति सुंदर रूप देकर शिल्पा जी ने नक्शे बनाकर इनको तैयार किया। कुछ और नक्शे हमारी गुप्त सेवा उसमें आई। ये देखिए, ये आपको याद है मॉडल, पहला 3D मॉडल जो आशीष जी ने बनाया था, और उसके बाद तो फिर प्रियंका जी के थ्रू राजी महाराज ने उन 3D मॉडल्स के व्यूज की जैसे इतनी प्यारी एक इतनी सुंदर लहर आ गई कि अब तो इतने मॉडल्स हैं कि उसकी जैसे राजी के प्यार की, उनके प्रेम की कोई हद नहीं। इन मॉडल्स की भी राजी अपरंपार मेहर कर रहे हैं। देखिए कितने सुंदर नोट्स। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी, सुप्रभा जी और शिल्पा जी, जिन्होंने नक्शे लगाए और इनको टाइप किया। और गुप्त सुंदर साथ की भी अति सुंदर सेवा। देखिए चौपाइयां भी तीसरी भौम की कितनी सुंदर इनमें लगाई गई। इनको निरखिए तो सही, और इनको पढ़कर भी जरूर ही आनंद लीजिएगा। एक और देखिएगा अभी इसमें क्या ट्विस्ट भी आया है, जो पिछले नोट्स में भी हमारे पास था। अभी इनको अच्छे से इनके दर्शन कीजिए। तीजी भौम के पूरे गुर जिनमें लगाए गए हैं। यदि किसी सुंदर साथ को थोड़ी सी भी उनमें कंफ्यूजन हो तो जरूर ही दूर हो जाएगी। अभी ये ऑडियो तो मैं आपको सुनाती ही हूँ, उसके नीचे भी कुछ है तो उसको भूल ना जाइएगा। ये देखिए, अब नोट्स में एक नया ट्विस्ट आ रहा है कि उसमें अभ्यास भी लगाए जा रहे हैं सुंदर साथ जी। देखिए कितना सुंदर। तीजी भौम की प्रैक्टिस आप घर पे कर सकते हैं। तीजी भौम का अभ्यास क्विज तो करिए ही करिए। जैसे ये बहुत सुंदर आइडिया आशीष जी ने दिया था, जैसे कि हम हिंदी में चैप्टर पढ़ते हैं, घर में बुक्स पढ़ते हैं, मैथ्स की बुक्स, हिंदी की बुक्स, इंग्लिश की बुक्स, पूरा पढ़ने के बाद फिर जब एक चैप्टर खत्म हो जाता है तो उसके प्रश्न उत्तर, रिक्त स्थान भरो, सही या गलत, सही मिलान करो। यदि ऐसा भी कुछ ऐड किया जाए तो सुंदर साथ की बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। और सुंदर साथ जी, पहले ये विचार किया गया था केवल प्रश्न दिए जाएंगे, जो कि अग्निकोण के चाहे बच्चा जी में दिए भी गए हैं, परंतु उसके बाद एक और दिल में आया कि सुंदर साथ जो इस क्लास में नहीं आते हो या केवल नोट्स ही पढ़ते हो, वीडियोस भी कई बार ना सुन पाते हो, तो उत्तरों की व्यवस्था भी उनके लिए बिल्कुल नीचे वाले पेज में कर दी गई है, ताकि आप अपने उत्तर भी चेक करें कि आपने सही किए हैं। यदि नहीं सही किए तो उनको अच्छे से, तो ऐसे ही नोट्स में धीरे धीरे, थैंक यू आशी आंटी, ऐसे ही जैसे जैसे सुंदर सुंदर विचार राजी देते जाएंगे उनमें एडिशन करते जाएंगे। जो जो नए विचार, जो जो नए आइडियाज राजी देते जाएंगे, वैसे वैसे इनमें और इम्प्रूवमेंट करते रहेंगे। तो ये अभ्यास करना भी मत भूलिएगा। ये मत सोचिएगा कि ऑडियो आ गए तो हमारे नोट्स खत्म हो गए। तो ये देखिए किन सुंदर साथ ने बहुत प्यारी आवाज दी है। उन्हीं ने ही ये तीजी बोम का अभ्यास, पता है किन सुंदर साथ जी ने बनाया है? हमारी प्यारी आशिमा जी ने इनके अभ्यास की सेवा की है। और उनको टाइप करने की सेवा किसने की है? उन्होंने लिख के भेजा था। इनकी टाइपिंग की सेवा और ये आवाज की सेवा एक ही सुंदर साथ की है। आप देखिएगा कि ये आवाज की सेवा आखिर किनकी है। तो टाइपिंग की सेवा भी अभ्यास में आपको पता लग जाएगी। बस फ्यू सेकंड सुंदर साथ जी वेट करना पड़ेगा, क्योंकि लोड होने में कई बार फ्यू सेकंड्स लगते हैं। हाँ जी, बस लोड होने ही वाला है। हाँ जी, अब आप सुन के, ध्यान से सुन के बताइएगा कि कौन से सुंदर साथ। प्रणाम जी प्यारे सुंदर साथ जी। आइए आज हम सब मिलकर श्री रंग महल की तीजी भूम की शोभा को समझने का प्रयास करते हैं। सर्वप्रथम परसाल की शोभा। दूजी भूम से सीढ़ियों वाले मंदिर से तीजी भूम में उत्तर की दिशा से बाहर आकर पूर्व दिशा में आए, फिर दक्षिण दिशा में मुड़कर 28 स्तंभ के चौक में आए। 5 मंदिर पार करके
28 स्तंभ के चौक की पूर्व दिशा में 2 मंदिर की लंबी उत्तर से दक्षिण और 1 हाथ की चौड़ी कमर भर सीढ़ी आई है। सीढ़ी की जगह छोड़कर बाकी जगह पर कठेड़ा आया है। यह चबूतरा बाहरी हार मंदिर के बाद पहली गली में आया है। चबूतरा 4 मंदिर का लंबा और 1 मंदिर का चौड़ा आया है। हाँ जी, सुंदर साथ जी, एक भी सुंदर साथ ऐसे नहीं रहे जिन्होंने गलत गैस किया हो। सबने हमारी प्यारी और लाडली चित्रांशी की आवाज को झट से पहचान लिया, क्योंकि हम तो उनके उत्तर उनके मुख से रोज ही सुनते रहते हैं। अति सुंदर सेवा चित्रांशी बेटा, अनु जी, आशिमा जी, प्रभा जी, शिल्पा जी, आशीष जी, अति सुंदर सेवा। आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। ये मधुर मीठी सेवा भावी आवाज देने की सेवा भी और अभ्यास को टाइप करने की सेवा भी चित्रांशी जी की। अति सुंदर बेटा, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। तो आइए देखिए सुंदर साथ जी कितना प्यार करते हैं, कैसे झट से पहचान लेते हैं अपनी प्यारी रूह की आवाज को। ये भी एक खेल ही बन गया है कि सुंदर साथ की आवाज को पहचानने का सबको बहुत आनंद आने लगा है इसमें। अति सुंदर साथ जी। और अब आज आपको पता है सुंदर साथ जी कि आज नारी दिवस है, यानी कि महिला दिवस है ना। तो हमारे समाज में ये नारी दिवस या महिला दिवस का क्या महत्व है। 4 पंक्तियां सुबह सुबह ये नक्शे में खोलकर बैठी थी, तो ऐसे ही अभी 5 मिनट पहले ही 4 पंक्तियां दिल में आई, वो मैं आपको जरूर सुनाना चाहूंगी। हाँ जी, 1 मिनट सुंदर साथ जी। हाँ जी, तो जो 4 पंक्तियां दिल में आई वो मैं आपको जरूर सुनाना चाहूंगी सुंदर साथ जी। 400 साल तो बीत गए, धनी कर रहे इंतजार। 400 साल तो बीत गए, धनी कर रहे इंतजार। मेरे तन मुझको देखे बिन क्यों होते नहीं बेकरार। दिल अर्श होने का आखिर कब होगा एहसास, जब कथनी करनी ही नहीं रहनी हो जाए खासल खास। दिल अर्श होने का आखिर कब होगा एहसास, जब कथनी करनी ही नहीं रहनी हो जाए खासल खास। नैन श्रवण मुख पीऊ पीऊ पुकारे और जुड़ जाए हृदय के तार। निस्वार्थ प्रेम सेवा की रहनी में उतरे, तभी कहलाए सुहागिन नार। नारी दिवस। निस्वार्थ प्रेम सेवा की रहनी में उतरे, तभी कहलाए सुहागिन नार। आत्म हृदय में कोमल चरणों को निरखे हम जब बारंबार, निरखे जब हम बारंबार। तो सुंदर साथ जी, हमारे समाज में ऐसे नारी तन जिन जिन, वैसे तो अंगनाएं सारी ही नारियों के रूप में, वैसे वहां तो कोई जेंडर होता नहीं, पर यहाँ पर उनको ऐसे कहा जाता है। पर हमारे समाज में जिनको सबसे पहला प्रणाम तो हमारे सतगुरु महाराज की आत्म को है, परंतु जिन्होंने नारी तन भी यहाँ लिए हैं, कौन कौन सी, हम बोलते हैं रानी लक्ष्मीबाई। हम सारे देश की उन नारियों को आज याद करते हैं कि हमें उनसे प्रेरणा लेनी है। पर हमारे समाज में भी ऐसी महिलाएं हैं, ऐसी नारियां हैं जिनसे हमें प्रेरणा लेकर आगे बढ़ना है। मुझे बहुत ज्यादा यहाँ रहते हुए नहीं पता, पर जिन जिन नामों को मैं जानती हूँ वो जरूर कहना चाहूंगी सुंदर साथ जी। ज्योत्सना बेन, कैलाश बेन, किरण आंटी, ज्योति आंटी, किरण प्रणामी जी, लता आंटी, मीनू दीदी, परीम सखी, रचिता सखी, शारदा प्रणामी जी, दीप्ति। कितनी प्यारी प्यारी सेवाएं इन्होंने हमारे समाज के लिए की हैं। और भी ऐसे बहुत सारे राज्य के तन उनके सुंदर साथ होंगे जिनके नाम मुझे ऊपर से नहीं पता है,
परंतु उनकी सबकी जागनी सेवा को प्रणाम। आप सब सुंदर साथ जो धनी के लिए आगे बढ़कर अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में से समय निकालकर जागनी के लिए स्वयं को समर्पित करते हैं। जागनी केवल दूसरों की नहीं होती सुंदर साथ जी, स्वयं की जागनी के लिए भी जो प्रयासरत रहते हैं, जो चितवन करते हैं, चर्चनी करते हैं, चर्चनी सुनकर चितवन को दिल में बसाते हैं और चर्चा सुनते हैं, श्री बीतक वाणी सुनते हैं, करते हैं, सब रूहों को बारंबार प्रणाम, बारंबार प्रणाम। हम भी आपसे प्रेरणा लेकर ऐसे ही आगे बढ़े, यही राज्य से शुभकामना। समस्त नारी शक्ति को प्रणाम। स्वयं को कभी कमजोर ना समझें, क्योंकि जिसके धाम हृदय के अंदर स्वयं श्री राज्य महाराज होते हैं, वो कमजोर कैसे हो सकता है? श्री राज्य के तन कभी कमजोर नहीं हो सकते। तो फील कॉन्फिडेंट एंड हमें ये जरूर परम धाम ही नहीं, राज्य महाराज हमें एक एक पत्ते में, मूल मिलावे में तो वो हैं ही, परंतु एक एक थंब में, एक एक मेहराब में पिया जी आपको दिखना ही पड़ेगा, क्योंकि अब तो हमने जिद पकड़ ली है और हमारे परमहंस गारंटी देते हैं कि जिद पकड़ने पे राज्य स्वयं आकर दर्शन देते हैं। तो घबराइए नहीं, वो समय दूर नहीं है सुंदर साथ जी। आइए अब चलते हैं। हाँ जी बिल्कुल किरण आंटी, केसर बाई की तरह आज किरण आंटी जी से हम इस बारे में भी प्रोग्राम कार्यक्रम के अंत में जरूर सुनेंगे। और बच्चियों के द्वारा की गई चौपाई का मंथन, किरण आंटी के द्वारा की गई चौपाई का मंथन सुंदर साथ जी को इतना प्यारा लग रहा है कि हमें रिक्वेस्ट आई है किरण आंटी कि उन चौपाई को अलग से लेकर सुंदर साथ जी से शेयर भी किया जाए। तो ऐसी सेवा की भी दिल में सुंदर साथ जी ने डाला है। अनिल जी का हमें मैसेज आया था, इस बारे में भी जरूर प्रयास किया जाएगा कि वो छोटी सी, ताकि हम बाहर के समाज वालों को, परवाहियों को भी वो काटकर छोटे से 5-10 मिनट का भेज पाए, क्योंकि 5 मिनट का सुनने में तो किसी को भी इजी होता है। और एक और सुंदर साथ जी बहुत ही प्यारा एक विचार आया है, वो कल मैं आशीष जी से बात कर रही थी, तो इस सप्ताह से एक और नया प्रयास शुरू किया जा रहा है। एवरी फ्राइडे सुंदर साथ प्रश्न पूछते हैं, ये टीम्स आफ्टर राज्य महाराज ने बनाई है। बहुत सारे उसके फीडबैक आते हैं कि मेरे पास यहाँ बात करने के लिए मेरे शहर में कोई सुंदर साथ नहीं है, मेरे पास कोई सुंदर साथ ही नहीं है, पर जब से ये टीम्स बनी है, अपनी टीम से मैं रोज बात करती हूँ या व्हाट्सएप पे उनका मैसेज आता है, ऐसे लगता है मुझे एक परिवार मिल गया, आत्मिक परिवार मिल गया, जिससे मैं रोज बात कर सकती हूँ मैसेज के थ्रू या फिर बात करने। तो इस फ्राइडे को पहली टीम हमारी हिंडोला टीम बनाई गई थी, सीरियल ऑर्डर में नहीं चलेगा ये क्रम। पहली टीम हिंडोला टीम को ये सेवा का अवसर इस बार दिया जा रहा है कि फ्राइडे के प्रश्न जो होते हैं, क्विज जो होता है, जो कि एक सुंदर साथ करते हैं, इस बार पूरी टीम मिलकर प्रश्न बनाएगी और सब सुंदर साथ से पूछेगी। आपकी टीम में 5-6 जितने भी मेंबर्स हैं मिलकर कम से कम 4 प्रश्न हर सुंदर साथ टीम का बनाएगा और 4 ही प्रश्न हर टीम का सुंदर साथ पूछेगा। हिंडोला टीम 4 क्वेश्चंस एवरी मेंबर इस बार पूछे जाएंगे, ताकि सबको बोलने का मौका मिले, सबको पूछने का मौका मिले, सबको उत्तर बताने का भी मौका मिले और हम सब मिलकर उनके जवाब देंगे। आशा है ये सुझाव भी सब सुंदर साथ जी को जरूर पसंद आएगा। तो इस बार हिंडोला टीम, यदि किसी सुंदर साथ को प्रश्न नहीं भी बनाने आते, कोई बात नहीं, आप अपनी टीम के मेंबर से जैसे बात करते हैं ना, आप उनसे बात करके सलाह ले सकते हैं और वो आपको प्रश्न बनाने में मदद भी कर सकते हैं। तो यही तो टीम वर्क दिखाना है, हम सब सुंदर साथ को जुट बनाकर इकट्ठे होकर एकता में रहना है, इससे प्रेम और बढ़ेगा सुंदर साथ जी। तो आइए अब चलते हैं 9वीं भौम दूरदर्शिका, जो हमने कल दरवाजा किया था उनका, और ये दरवाजा सुंदर साथ जी 100 हाथ ऊंचा नहीं है, ऊंचा ये 88 हाथ का होना चाहिए, पर 3 सीढ़ियां नीचे आने से 85 हाथ का ऊंचा है, एक मंदिर का लंबा है। अब सब सुंदर साथ जी एक बात और यहाँ ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से, कि ये जो थंब लगे हुए हैं ना, ये थंब
ये कितने थंब है सुंदर साथ जी? 9वीं भूम की ये बात हो रही है। कितने थंब 9वीं भूम की दहलान में हमारे पास आए हुए हैं? कितने थंब हैं ये? हाँ जी, जरा एक बार इन पर नजर डालिए। ये वाले थंबों की बात हो रही है सुंदर साथ जी, क्योंकि अंदर की तो पूरी दीवार आई है, तो वहां तो नॉर्मल दीवार है। ये बाहर जो है, ये कितने थंब आए हैं? बहुत इजी है, देखने में दिखाई दे रहा है। ये देखिए कितने थंब यहाँ पे घूम के आए हैं सुंदर साथ जी। सोचिए कितने पाखे की दीवारें हैं, क्योंकि संधि की दीवार में ही तो थंब होते हैं। तो सुंदर साथ जी लिखकर बताएंगे। अरे वाह, क्या बात है, बहुत सुंदर। हाँ जी, बहुत सुंदर उत्तर, और ऑलमोस्ट, या दिस इज करेक्ट। 5999 थंब आने चाहिए थे, परंतु गुर्ज आने से 201 थंब हमारे कम हो गए हैं। तो बिल्कुल सही। हाँ जी, 5999 5999 आने चाहिए थे, परंतु 201 गुर्ज आने से 201 थंब इस हार में कम हो गए हैं। तो बिल्कुल सही मीनाक्षी जी, बृंदा जी, दक्ष जी, 5798, मेघना जी, अति सुंदर, बिल्कुल सही। मीनाक्षी जी ने ये प्रथम उत्तर दिया, रेडमी सुंदर साथ जी ने प्रथम उत्तर दिया था। 5798 यानी 5798 थंब। याद नहीं करने, सिर्फ ये याद करना है कि 5999 आने चाहिए थे और गुर्ज आने से 201 कम हो गए हैं। माइनस करके कितने बने? नो वरीज एट ऑल। अब सुंदर साथ जी बहुत ध्यान से देख के मुझे ये बताइए कि ये जो थंब है, ये जो स्पेशल वाले थंब आए हैं, केवल 9वीं भूम में जो आए हैं, उनके यहाँ पर कितने थंब मिसिंग हो गए हैं? यहाँ तो आ ही गए हैं, क्योंकि ये तो वो वाले है ना, हीरा, माणिक, पुखराज, पांच और नीलवी के। पर यहाँ पे नहीं आए ना वो थंब, यहाँ पे ये घूम के इधर आए। तो कितने थंब यहाँ मिसिंग हो गए हैं? बहुत ध्यान से सोच के बताइएगा। ये देखिए, मैं आपको बड़ा करके दिखाती हूँ, ध्यान, ये हमने बात की नहीं हुई है ये, क्योंकि अभी अभी नक्शा देख के ऐसे ही दिल में आया। यहाँ कितने कम हो गए होंगे, हम सब सुंदर साथ मिलके गिन लेंगे। ये देखिए, ये कितने थंब है? 10 थंब। ये कॉर्नर वाले तो आ गए, यहाँ भी आ गया, कॉर्नर वाला तो आ गया पूरा इधर, कॉर्नर वाला इधर भी आया, इधर भी आया। तो बीच के कितने मिसिंग हुए? 10 थंब में से ये कॉर्नर वाले तो आए हुए हैं ना इधर कॉर्नर में। ये देखिए, नीलवी की मेहराब उन्हीं के साथ तो बनती है। तो कितने थंब यहाँ मिसिंग हुए? लेट्स चेक। एक तो इसके सामने वाला थंब ये नहीं आया हुआ, इनके सामने भी नहीं आया, इनके सामने भी नहीं, 4 इधर नहीं आए और 4 इधर नहीं आए, क्योंकि कोने वाले तो आ गए हमारे। थंब साहब इधर तो आ चुके हैं। तो ये 8 थंब, देखने के 8 थंब यहाँ पर मिसिंग है ना? अति सुंदर, ये कितनी प्यारी शोभा है, क्योंकि महाराज जी ने ना लिखा हुआ है कि ये जो है ना, ये जो थंब और कठेड़ा है, ये जो कठेड़ा यहाँ थंबों के बीच में चलता है, वो कठेड़ा यहाँ डेफिनेटली नहीं आएगा ना। कठेड़ा यहाँ क्यों आएगा? क्योंकि ये कितने मंदिर का छज्जा हुआ सुंदर साथ जी यहाँ पे। दहलान का मंदिर छोड़ दीजिए अभी, ये छज्जा कितने मंदिर का है? शुरू से 2 मंदिर का छज्जा, फिर आगे 1 मंदिर की दहलान, तो टोटल यहाँ पर 3 मंदिर मिलते हैं हमें। जबकि यहाँ कितना मिलता है? यहाँ पे हमें 2 मंदिर मिलते हैं। अति सुंदर, अति प्यारी ये शोभा। एक और ना बड़ी प्यारी सी बात, कल प्रभा जी, प्रियंका जी की अति सुंदर रिवीजन क्लास चल रही थी, उसमें एक बड़ी प्यारी बात आई। क्या सुंदर साथ जी आप ये बता सकते हैं कि ये जो 9वीं भूम के थंब हैं खड़े हुए, मैं ना अमी और उर्वी जी का प्यारा सा एक नक्शा दिखाती हूँ, उससे आपको, क्योंकि हिंट देना चाहिए सुंदर साथ को, फिर जल्दी से आ जाता है। ये देखिए, 9वीं भूम को ना बड़े अच्छे से देखिएगा। ये जो 9वीं भूम के थंब हैं, ये वाले, क्या इनके बिल्कुल नीचे कहीं ऐसे ही थंब आए हुए हैं? कहीं, क्योंकि इस भूम में तो नहीं आए। यहाँ तो मंदिर दिखाई देते हैं, कठेड़ा दिखाई देता है। 10वीं में भी नहीं आए ये थंब, तो बाहर तो खाली कठेड़ा है। ये थंब 9वीं भूम के जो स्पेशल वाले थंब हैं, इनको अच्छे से देखिए, ये कठेड़े से लगते हुए थंब, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? हाँ जी,
लटकता छज्जा कहा जाता है, ढलकता छज्जा, लटकता छज्जा, क्योंकि इनके नीचे, इन थंबों के नीचे कोई सपोर्ट नहीं है, इसीलिए इनको लटकता छज्जा कहा जाता है। तो ये बताइए कि ऐसे ही थंब कहीं और देखे हैं हमने? जिन सुंदर साथ ने कल वो क्लास अटेंड की होगी ना, उनको पता होगा। हाँ जी, मुझे पता था अनीता दीदी। ये देखिए, पता है वो थंब हमने कहाँ किए थे? बिल्कुल सही, धाम चबूतरा की पिठोर से लगे हुए जो थंब है ना, वो किसी भोम में नहीं आए, पर एक एक मंदिर में ये जो थंब आए हैं ना, धाम चबूतरा की पिठोर से लगे हुए, बिल्कुल उन्हीं की सीध में आप ऊपर चले जाए ना, तो नौवीं भौम के बाहर के छज्जे पर बिल्कुल सीध में, क्योंकि ये भी एक मंदिर दूर है ना, और ऊपर नौवीं भौम का छज्जा भी पूरा एक मंदिर दूर है, तो ये बिल्कुल पिठोर वाले थंब उनकी सीध में आए हुए हैं, बिल्कुल सीध में नौवीं भौम के। ये बड़ा प्यारा लगा कल देख के, अति सुंदर ये पॉइंट लगा, अति सुंदर। तो नौवीं भौम के जो थंब है वो बहुत विशेष है। अब मुझे सुंदर साथ जी बताएंगे एक एक करके, ठीक है? 28 थंब के चौक में, अब हम अनम्यूट भी कर सकते हैं सुंदर साथ जी, 1 मिनट, मैं 1 बाय 1 क्वेश्चन पूछती हूँ आपसे और आप मुझे बताते जाइएगा। 28 थंब के चौक की जगह पर नौवीं भौम में क्या आया हुआ है? हाँ जी, 28 स्तंभ के चौक की जगह पर, 28 स्तंभ के चौक की जगह पर नौवीं भौम में क्या आया हुआ है सुंदर साथ जी? बहुत ध्यान से सोच के हम सब सुंदर साथ बताएंगे, बहुत ध्यान से, क्योंकि अगर तो नक्शा खोल लिया फिर तो पता लग ही जाएगा। बताइए। हाँ जी, बबीता दीदी प्रणाम जी। हाँ जी, 28। प्रणाम जी। वो दहलान आई है दीदी, 28 हम के चौक की जगह, नौमी भौम में। ओके, अच्छा, एक और सुंदर साथ जी से भी पूछते हैं। सुरक्षा आंटी प्रणाम जी। प्रणाम जी, जल्दी से दहलान है, दहलान आई है। दहलान आई है, ओके। अभी हम एक किसी सुंदर साथ का और कुछ कहना हो इनके अलावा तो वो भी बता सकते हैं। हाँ जी, श्रीनिवास जी प्रणाम जी। हाँ, प्रणाम जी। ये शोभा यहाँ तक तो बराबर आई है ना, ये 28 थंब का चौक की जगह 28 थंब का चौक ही आएगा। हाँ जी, ये देखिए रिवील्ड, ये देखिए 28 स्तंभ के चौक की जगह पर नौवीं भौम में 28 स्तंभ का चौक ही आया हुआ है, क्योंकि बाहरी मंदिरों की हार की जगह पे दहलान बनी है, बाकी तो सारी शोभा सेम, बिल्कुल सही। बिल्कुल करेक्ट। हाँ जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, अति सुंदर। हाँ जी, सुंदर साथ जी, इसमें किसी को कंफ्यूजन हो तो वो पूछ सकते हैं, इस प्रश्न में किसी को कंफ्यूजन तो नहीं हुआ ना? हाँ जी, आप लिखकर पूछ सकते हैं। सुंदर, ये देखिए, ये बाहरी मंदिरों की हार, और ये फिर एक गली, और ये 28 स्तंभ का चौक, बिल्कुल वैसी की वैसी, बस ये ऊंचे उठ गए हैं और कोई इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं आया। अब एक एक करके सिर्फ एक डिफरेंस पर सुंदर साथ बताएंगे। नौवीं भौम की दहलान और 10वीं आकाशी की दहलान में क्या क्या डिफरेंस आया हुआ है? नौवीं भौम की दहलान और 10वीं आकाशी की दहलान में क्या क्या अंतर आया हुआ है सुंदर साथ जी? हाँ जी, हैंड रेस करके 1 डिफरेंस पर सुंदर साथ बताएंगे, और यदि आपके वाला अंतर दूसरे सुंदर साथ ने बोल दिया है तो आप अपना हैंड नीचे कर लीजिएगा। हाँ जी, कुसुम आंटी प्रणाम जी, और हो सके तो अपना वीडियो ऑन करके उत्तर देंगे तो फेसबुक लाइव पे भी सुंदर साथ बैठे हैं आपको सुनने के लिए। हाँ जी, प्रणाम जी कुसुम आंटी। नौमी भौम में जो दहलान है वो 2 मंदिर की आई है, और 10वीं आकाशी पे दहलान 3 मंदिर की आई है। अति सुंदर, प्रणाम। ये 2 मंदिर की, और वो इस गली को भी साथ में ले लेती हैं तो 3 मंदिर की। 3 प्रणाम जी। मंदिर। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, शशि बालाजी प्रणाम जी। प्रणाम जी। नौवीं भौम की दहलान में जो भीतरी मंदिरों की दीवार है वो आई है, जो कि 10वीं भौम में नहीं आई है। अरे वाह शशि दीदी, क्या बात है, अति सुंदर, बहुत प्यारा। प्रणाम जी। प्रणाम जी। वाह। हाँ जी, सुनीता सिंगल दीदी प्रणाम जी।
प्रणाम जी, जल्दी से अनम्यूट करेंगे। प्रणाम जी दीदी। हाँ जी, दहलान का अंतर बताना है दीदी। हाँ जी। 9वीं भूमि में हमारी दहलान में जो छज्जों पे थंब आए हैं, जो कि 10वीं भूमि में थंब नहीं आए हैं। अरे वाह, क्या बाहरी बात छज्जे पे। है, अति सुंदर। तीनों मुख्य अंतर हो चुके हैं। 10वीं पे 3 मंदिर की, यहाँ 2 मंदिर की। यहाँ पर भीतर की दीवार आई है, 10वीं पर भीतर की दीवार इस प्रकार की नहीं आई है। 9वीं पर बाहर थंब लगे हुए हैं, 10वीं पर नहीं लगे। तीनों मुख्य अंतर हमारे हो चुके हैं। अति सुंदर। सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम प्रणाम जी। हाँ जी। जी, तो सुंदर साथ जी, जिनके ये अंतर थे वो हैंड नीचे कर सकते हैं। इनके अलावा यदि कोई अंतर हो तो अभी ये वही करेंगे। हाँ जी, डीपी सिंह जी, प्रणाम जी। हाँ प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम। ऊपर 10वीं भूमि में जो मंदिरों के ऊपर जो बनावट आई है, वो बीच में तो जो 3 बनते हैं थंब लग के, बीच में दीवार है और दोनों तरफ थंब के खाली जगह है। ये 9वीं भूमि में नहीं आया है, ये खास अंतर है उसमें। हाँ जी, बिल्कुल। 10वीं भूमि तीनों तरफ से खुली है, पर ऊपर बीच में दीवार और आसपास खुली मेहराबें। अति जी सुंदर। जी प्रणाम जी। प्रणाम जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, अभी हम चलते हैं। हाँ जी, कल्पना जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। इसके इस 9वीं भूमि में कंगूरे और उसकी शोभा नहीं आई है। अरे वाह, क्या बात है कल्पना दीदी, अति सुंदर। मुझे इतने अंतर नहीं आते थे जितने अभी सुंदर साथ जी बताएंगे। बहुत प्यारा। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। हाँ जी, अभी चलते हैं। अरे वाह, क्या बात है सुंदर साथ जी। विजय आंटी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। ऐसे तो सारे मेरे जो थे वो बता दिए, एक आ रहा है। और जैसे उसमें दहलान 9वीं भूमि में तो आई है हमारी 3 मंदिर की, और उसमें 10वीं आकाशी में 4 मंदिर की दहलान हो जाती है, थंब जो आते हैं अंदर तक। हाँ जी, ये पूर्व की विशेष हाँ जी, दहलान। पूर्व की। हाँ हाँ जी, जी, बिल्कुल सही, अति सुंदर। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। ब्यूटीफुल। हाँ जी, सुंदर साथ जी, इनके अलावा यदि कोई अंतर हो तो सुंदर साथ जी बताएंगे। गायत्री आंटी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। नीचे 9वीं भूमि में खुली दहलान है और 10वीं आकाशी पे जो दहलान बनी है वो बीच में जो दीवार है, दाएं बाएं दरवाजा है और बीच की दीवार में सीढ़ियां हैं, अरे नीचे वाह, नहीं आती। अति सुंदर। बीच की दीवार में अति सुंदर ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां बनी हुई। सीढ़ियां बहुत हैं। प्यारा आपने बताया। प्रणाम जी। प्रणाम जी प्रणाम। बहुत सुंदर। प्रणाम जी। हाँ जी, मैं एक बार राज रानी आंटी, आप नेक्स्ट बताइए राज रानी दीदी, और मैं हैंड्स नीचे करती हूँ, फिर से आप कीजिएगा। हाँ जी, राज प्रणाम रानी। जी। प्रणाम जो जी। 10वीं भूमि है वहां पर जो ये बड़ी दहलान है, इसकी दोनों तरफ स्पेशल सीढ़ियां उतारी गई हैं और इसके ऊपर 4 बड़ी स्पेशल गुमटियां लगी हुई हैं। पूरी अरे मतलब वाह, शोभा के ऊपर ब्यूटीफुल। 4 गुमटियां आई हैं और इसके छज्जे के दोनों तरफ स्पेशल सीढ़ियां उतरी हुई हैं। हाँ जी, तो दहलान की भी आकाशी से मैं आपको वो नक्शा दिखाती हूँ, क्योंकि वो सीढ़ियां हम सब सुंदर साथ को नई शोभा पता लगी थी कि ये वाली 4 सीढ़ियां, ये वाली बात कर रहे हैं। ये स्पेशल दहलान की आकाशी से ये 4 सीढ़ियां उतारी गई हैं और इनके ऊपर ये अति प्यारी गुमटियां लगी हुई हैं, जो कि 9वीं भूमि की छत कि उस उनकी छत पे, दहलान की छत पे हमें दिखाई नहीं देंगी। अति सुंदर। प्रणाम जी। हाँ जी, मधु दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदरकांत जी, प्रेम प्रणाम जी। इसमें एक जो मुख्य मुझे अंतर दिखाई दे रहा है कि वो जो हमारे मुख्य हाथ की नीलवी के थंब है ना, दोनों किनारे के, वो बाकी भूमि में तो गुड़ से आकर मेहराब बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर वो जो छज्जे के किनारे पर थंब आ रहे हैं ना, उनके साथ आकर मेहराब बनाते हैं, गुड़ तक नहीं जाते हैं वो अरे मेहराब। मधु दीदी, कितनी प्यारी, ये आपने नक्शे में से कितना सुंदर ये बताया आपने कि ये जो स्पेशल वाले थंब है ना सुंदर साथ जी,
ये एक मंदिर दूर गए हैं, यहाँ पे देखिए एक मंदिर दूरी पे सिमेट्रिक शोभा बनाते हुए, जबकि अभी तक और 10वीं आकाशी पर भी ये जो नीलवी के थंब है पूरा गुर्ज तक जाते हैं, यानी एक मंदिर और 34 हाथ और आगे 134 हाथ की मेहराब बनाते हैं। मेहराब। अति सुंदर मधु दीदी, अति सुंदर। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, अरे वाह। तो यहाँ पर केवल 100 हाथ की मेहराब। हाँ जी, अनीता दीदी प्रणाम जी। वैसे जो मेरे मन में था वो मधु जी ने बता दिया, लेकिन एक और डिफरेंस है कि 9th भोम में जो चांदे आए हैं वो मंदिर मंदिर के डिस्टेंस पे आए हैं, और 10th भोम में हास हास के डिस्टेंस पे आए हैं। अति सुंदर, क्या बात है। ये देखिए हर मंदिर से उतरने के लिए हमें यहाँ चांदा मिलता है, जबकि यदि हम 10वीं भोम में जाएं, ये देखिएगा 10वीं भोम में जब हम जाएं तो वो चांदा हास हास पे मिलता है। ये देखिए ये हास के मध्य में हमें चांदा मिलता है। अति सुंदर, बहुत सुंदर। प्रणाम जी, क्या बात है सुंदर साथ जी, क्या बात है। हाँ जी, मीनू दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ को। सबसे अपना अंतर देखते हैं। 9वीं भोम में हम राज्य महाराज दूरदर्शिका की शोभा है, यहाँ पर कुर्सी सिंहासन लगे हुए हर हास में, और राज्य हमारे साथ बैठकर हर दिशा के सुख हमें देते हैं। पूरब में बैठते हैं तो पूरब की दूर के नज़ारे, और पश्चिम में भी हमारे दूर के नज़ारों के सुख हमें बैठकर देखते हैं। और राज्य 10वीं भोम में हम क्या करते हैं, इन दहलानों में अलग तरह की लीलाएं, श्रृंगार भी करते हैं, कुछ खेल करते हैं कि बीच में 10वीं की चांदनी में चाहे बच्चों में झीलना करके इन दहलानों में श्रृंगार करते हैं, और कुछ पकड़न पकड़ाई के खेल 10वीं चांदनी में करते हैं। 9वीं की लीला अलग है कि राज्य के साथ दूरदर्शिका में बैठकर कुर्सी सिंहासनों के में बैठकर राज्य के साथ नजारे देखते हैं। प्रणाम जी। अति सुंदर, प्रणाम जी। प्रमुख डिफरेंस तो सबसे बड़ा ये लीला का है कि ये दूरदर्शिका और ऊपर बैठकर हम रमण करते हैं उन दहलानों में। अति सुंदर दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, सुनीता दीदी प्रणाम जी। वैसे तो मीनू ने बता ही दिया जो मैंने सोचा था। खाली दहलान का नहीं, पूरा का अगर बताना है तो 4 स्तून यहाँ पे ऊपर आए हैं जो 9वीं भोम में। दहलान, सिर्फ अच्छा, दहलान में क्या डिफरेंस आया? हाँ, दहलान का तो मीनू ने, जो मैं सोचा था वो मीनू ने बताया। और यहाँ पे हम 3 पैर रहते हैं, और 9वीं भोम में ऐसा कुछ नहीं है कि जब मन हुआ चले गए, लेकिन चांदनी पे जब हम आते हैं, स्पेशल डे के दिन आते हैं और 3 पहर रहते हैं राज्य के साथ। प्रणाम जी। अरे वाह, अति सुंदर। प्रणाम जी, प्रणाम जी। अरे वाह, हाँ जी। तो अभी चलते सुषमा धामी जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हो सकता है मैं गलत हूँ, मेरे मन में आ रहा है जो 10वीं के दहलान 3 मंदिर की है, उसकी जो बीच वाली दहलान है वो थोड़ी ऊपर या उभरी हुई है या समतल है तीनों? नहीं, तीनों मंदिर वहां भी समतल है और वहां भी दोनों मंदिर समतल है। दहलान बिल्कुल समतल है। हाँ जी, मुझे ऐसा लगा पहले जो बीच वाली थोड़ी ऊपर, जहाँ थंब है बीच वाली थोड़ी ऊपर उभरी हुई है। हाँ जी, 10वीं आकाशी में ना, हम 10वीं आकाशी में, 10वीं आकाशी में ये चांदे ना हमें यही मिल जाते हैं। एक ही बार सीढ़ियां चढ़ी, फिर तीनों मंदिर एक बराबर। अच्छा, तीनों बराबर। हाँ जी, मेरे को ऐसा लगा कि शायद उभरी हुई है बीच में, बीच वाली जो है ना। हाँ जी। ठीक तो है, थैंक तीनों, यू। या आपने बड़ी सुंदर समानता बता दी कि तीनों ही सेम लेवल पे। अति सुंदर, प्रणाम जी। हाँ जी, हाँ जी। आशी दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। वैसे मैं वहां तक नहीं पहुंच पाती जहां तक सब सुंदर साथ ने बता दिया, लेकिन फिर भी जो मुझे लगा, आप बताना सही सोचा कि नहीं। 10वीं भोम में लीला के हिसाब से 6000 दहलाने हैं, लेकिन 9वीं में क्या है, 201 छज्जे बन गए, उन पे 201 में अलग अलग में हमारे सिंहासन कुर्सियां
तो लीला के हिसाब से वो 6000 है, ये 201 है। अरे वाह, अति सुंदर। यहाँ पे प्रणाम ये जी। अलग अलग होने से इनको 6000 पर इनको 201 छज्जे कहा जाता है। बिल्कुल सही आशी दीदी, क्योंकि हर गुर्ज के बीच में खाली थंब हैं तो इनको पूरा एक ही छज्जा मान लिया जाता है, तो ये गुर्ज इनको 201 छज्जों का रूप दे देते हैं। अति सुंदर आशी दीदी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। बहुत प्यारा। हाँ जी, कुसुम आंटी प्रणाम जी। हो सकता है मैं गलत भी हूँ। नौवीं भौम में जो स्पेशल हाथ में चांद आया वो एक मंदिर का है और 10वीं आकाशी पे 2 मंदिर का है। हाँ जी, मैं सोच रही थी अभी तक ये प्यारे प्यारे चांदों के बारे में किसी सुंदर साथ ने बोला नहीं। अति सुंदर। ये जो स्पेशल चांदा है हमारे, वो है हाँ 2 जी। मंदिर बाय 33 हाथ, 33 और हाथ। जो हमारे 9वीं पर है वो 1 मंदिर बाय 33 हाथ। 33 हाथ का। हाँ जी, और ये वाले प्रणाम चांद जी। सेम है 33 बाय 33, है ना। हाँ जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। एक और डिफरेंस रह गया है बस सुंदर साथ जी, जो मुझे याद है, आपको तो बहुत सारे और भी आते होंगे। हाँ जी, शांति देवी जी प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। ये चांदे के आगे 10वीं भूमि में 3 मंदिर के खाली जगह है और आगे नहर है, नहर का चबूतरा आया है। इसमें 2 थंब आए हैं आगे, चांदे के आगे गली आई है 2 थंब। अरे वाह, हम दहलान की शोभा वैसे कर रहे हैं, पर दहलान के सामने वो बता रहे हैं कि यहाँ तो 2 थंब की हार है, पर ऊपर 3 मंदिर की जगह नीचे आई है। अति सुंदर, अति सुंदर, बहुत प्यारा। प्रणाम जी सुंदर प्रणाम साथ। जी। कहाँ कहाँ रमन कर रहे हैं प्यारे प्यारे सुंदर साथ, बहुत प्यारा। एक बार सुंदर साथ जी मैं हैंड नीचे करती हूँ, शायद पहले के खड़े हो। कोई और अंतर आपको याद आ रहा है? कोई भी और एक अंतर आपको याद आ रहा है? आपके पास और भी होंगे, मुझे पता है, मुझे एक ही याद आ रहा है अभी तो। हाँ जी, जिनका कैमरा ऑन है उनसे पूछ लेते हैं हम। हाँ जी, सुनीता दीदी, क्योंकि चारों उत्तर दे चुके हैं तो कैमरा ऑन को प्रायोरिटी मिलेगी अब। हाँ जी, सुनीता दीदी। प्रणाम जी दीदी। अगर हम 9वीं भूमि में खड़े हैं तो तीनों दिशाओं में देखने से, और 10वीं भूमि में खड़े हैं तीनों दिशाओं में देखने से सेम शोभा दिखाई देगी। अगर हम 9वीं भूमि में खड़े हैं पश्चिम दिशा की तरफ देखेंगे तो हमारे दूसरे मंदिरों की हार दिखाई देगी, और 10वीं भूमि में खड़े होकर पश्चिम की तरफ देखेंगे तो हमको फूल बगीचे, दूब दुलीचा और मेवों के वृक्ष की शोभा दिखाई देगी। हाँ जी, अति सुंदर। सुंदर साथ जी, कितनी प्यारी ये शोभा है कि बता भी दिया कि सामने की है, परंतु खड़े हम दहलान के ऊपर हैं, तो इसको कहा नहीं जा सकता कि दहलानों में ये अंतर नहीं। क्या बात है, आई लव्ड इट सुंदर साथ जी, बहुत प्यारा। तो यदि हम यहाँ खड़े हैं तो सामने फूलों के बगीचे दिखाई देंगे, और यदि 9वीं भूमि में खड़े हैं तो ये 2 थंबों की हार और आगे मंदिर। अरे वाह, क्या बात है, कवर कर लिया आपने सामने का दृश्य। प्रणाम जी। प्रणाम जी। क्या बात है। हाँ जी, हाँ जी, एक और अंतर देखते हैं। शशि दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी, मैं बता रही हूँ, पता नहीं सही है कि गलत। दहलान के दोनों साइडों पे एक एक गली की शोभा आई है, जो कि 9th भूमि में नहीं आई है। 9th भूमि में नहीं आई है दहला। अरे वाह शशि दीदी, क्या बात है। ऐसे लगता है आप वहां चल के डिफरेंस ढूंढ रहे हो। ये देखिए, ये दहलान के मंदिर के एक तरफ ये छज्जे की या गली की कह सकते हैं, छज्जे की खुली शोभा है, परंतु 10वीं भूमि में क्या बात है शशि दीदी, बहुत प्यारा। ये देखिए, ये दहलान के दोनों तरफ खुली गली कह सकते हैं, ये शोभा खुली शोभा आई है। वहां पर दहलान के एक तरफ आई है, एक तरफ छज्जा, एक तरफ पूरी परिक्रमा लेने के लिए पूरी गली। अति सुंदर, बिल्कुल सही, परफेक्ट। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, कल्पना जी प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। ये मेरे मन में आ रहा था, जैसे 9वीं भूमि में हम है तो उसके ऊपर हमें और 2 भूमि 10वीं चांदनी आएगी और उसके ऊपर 11वीं आएगी एक दहलान के ऊपर, और जैसे 10वीं में खड़े होंगे तो एक ही आएगी वो। अरे वाह, क्या बात है। ऐसे ही मेरे मन में आया तो मैंने कहा।
हाँ जी, बिल्कुल ये अंतर है। इनके ऊपर 2 भौमें इस दहलान के ऊपर और बनी हुई, जबकि 10वीं की दहलान के ऊपर एक ही आकाशी उनकी आ गई और इनके ऊपर एक भौम और आकाशी। अति सुंदर। प्रणाम जी, बहुत प्यारे प्यारे, बहुत प्यारे प्यारे उत्तर आते जा रहे हैं। हाँ जी मीनू दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी सोनू, ये अंतर बताया है कि नहीं, फिर भी मैं बता देती हूँ कि जो हम 10 मंदिर के हाथ में चलते हैं, वहां के दहलान की शोभा देखते हैं कि वहां पे बीच में हम खड़े हैं तो हमें कोई दीवार नहीं, हमें थंबों की हार दिखाई दे रही हैं। कुल टोटल 4 दिखती है ना सामने से, जो कि नवमी में नहीं दिखती हैं, जो हमें इधर मंदिर की पश्चिमी दीवार दिखती है। तो दोनों का अंतर दिखा सकते हो आप। इस वाली दहलान की 10 मंदिर के हाथ की बात कर रहे हैं, तो ये अंतर शायद अभी रह गया है। तो आप बता सकते हो कि ये बोला है कि नहीं बोला? हाँ जी बिल्कुल सही, ये अभी किसी ने नहीं बोला दीदी। ये देखिए, वहां पर 4 थंबों की हारें हमें दिखाई देती हैं, यहाँ पर केवल 2 थंबों की हारें और पीछे की दीवार। अति सुंदर। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। अरे वाह। हाँ जी चांद कमल आंटी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम। वैसे तो मुझे बहुत कुछ नहीं आता, मेरे को एक भी प्रश्न नहीं आता, पर ये मुझे लग रहा है कि 10वीं भोग के ऊपर गुमटियां हैं, देहुरियां हैं, और 9वीं भोग के ऊपर तो अभी और छप जाएगी। हाँ जी, अरे वाह क्या बात है। उनके ऊपर गुमटियों की शोभा और गुर्जों की चांदनी पे देहुरियों के साथ लगी हुई शोभा, अति सुंदर। और इनके ऊपर तो इटसेल्फ ही वो दहलान के मंदिर आ गए हैं। प्रणाम जी, बहुत प्यारा। प्रणाम जी। और आप तो बिल्कुल ना कहा करें मुझे कुछ नहीं आता। आपके YouTube वीडियोस के कमेंट्स पढ़ के तो ऐसे लगता है कि इतनी गहराई में आप जा रहे हैं कि वाह, राज्य की बहुत मेहर। प्रणाम जी। हाँ जी। हाँ जी राज रानी दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। 10वीं आकाशी में जो 28 थंब का चौक है, उसको 3 भागों में डिवाइड करके दहलान के बीच ही शामिल किया गया है, क्योंकि आगे से 231 हवेलियां शुरू हो जाती है, उनकी शोभा अलग हो जाती है। और 9वीं भूम में 28 थंब का चौक वैसे का वैसे ही है, जैसे पूरी भूमों में उसकी 9 भूमों तक शोभा है। क्या बात है। आपको पता है सुंदर साथ जी, ये हमारी किरण आंटी की बहन है और आत्मिक बहन तो है ही। तो कितना सुंदर आपने ये अंतर बताया कि 28 स्तंभ के चौक को 28 स्तंभ के चौक को इसमें शामिल किया गया है। सुंदर साथ जी सोचिए, ये पहली गली आई है केवल, 28 स्तंभ का चौक इसमें शामिल नहीं हुआ है। 28 स्तंभ के चौक, ये वाली गली शामिल हुई है। 28 स्तंभ के चौक की तो डिफरेंट ही शोभा आई है, ये गली उनमें शामिल हो गई। 28 स्तंभ का चौक यहाँ तो सेम है, ऊपर बिल्कुल अलग रहेगा, परंतु 28 स्तंभ के चौक को उस दहलान ने टच नहीं किया है। उन्होंने भी 1, 2 और 3 मंदिर लिए हैं दहलान बनाने के लिए, है ना। प्रणाम जी। पर ये मुझे बहुत अच्छा लगा, ये वाला पॉइंट जो आपने बोला ना, अति सुंदर। प्रणाम जी। हाँ जी सुदर्शन आंटी, एक अंतर रह गया सुंदर साथ जी, जो मुझे आ रहा है, आपको तो और आ रहे होंगे, अभी आने दीजिए। प्रणाम जी। प्रणाम जी। यहाँ यहाँ 2 ये 28 स्तंभ का चौक आया ना, तो 10वीं पे वो खुली दहलान आई है ना, जो नीचे आई है 3 मंदिर की। हाँ जी 3 मंदिर की, बिल्कुल सही। वो नीचे की जगह, हम अभी दहलान के अंतर कर रहे हैं, दहलान के, केवल दहलान में। और कोई अंतर है सोचिए। वेरी गुड। प्रणाम जी, आपने 28 हाँ स्तंभ जी चौक की वो प्यारी सी नक्शा फिर से याद दिला दिया, जो हमारी प्यारी वैशाली ने बना के भेजा था। प्रणाम जी। हाँ हाँ जी कृष्णा यादव जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम यार जी। 10वीं भूमि पे 201 बुरुज की शोभा आई है, जो 9वीं भूमि पे नहीं आई है। 9वीं भौम में भी 201 गुर्ज आए हैं। ये गुर्ज ना नीचे से ही चले आ रहे हैं, कोई बात नहीं। इसके साथ साथ ही ना, अंतर के साथ साथ समानता भी होती जा रही है। तो ये हम समानता में नोट कर सकते हैं कि गुर्ज तो ऊपरा ऊपर 10वीं में भी 9वीं में भी। अति सुंदर। प्रणाम ठीक जी। है, प्रणाम जी दीदी।
हमारी प्यारी चित्रांशी बिटिया हर बार हमें ये अंतर लिखकर भेजने की बहुत प्यारी सेवा करती हैं। तो आज भी हम चित्रांशी यदि ये सेवा कर पाएंगी तो सुंदर साथ जी बहुत खुश होंगे। यदि मुझे पता है वो एक कार्यक्रम में बिजी भी हैं क्योंकि वहां भी पार्टिसिपेट कर रही हैं। यदि समय होगा, नहीं तो फिर और सुंदर साथ भी जब उनको समय होगा वो लिखेंगी। अति सुंदर उनकी सेवा हर बार अंतर और समानता की आती है। हाँ जी अनु जी, प्रणाम जी। दीदी, दहलानों में जो भीतरी दीवार में 2 खुले द्वार आए हैं वो आकाशी बनी है, वो 9वीं भौम पर नहीं है। 2 खुले द्वारों की शोभा। ये वाली नहीं नहीं दीदी, वो जो दहलानों में वो जो भीतरी हार मंदिरों की जो दीवार है, अगर अंदर की तरफ से उसमें एंटर करते हैं तो 2 खुले द्वार और बीच में एक दीवार की शोभा आई है। बिल्कुल बिल्कुल सही। यहाँ पर नॉर्मल द्वार आए हैं और वहां पर 2 खुले और बिल्कुल सही, अति सुंदर, बहुत प्यारा। प्रणाम जी, प्रणाम जी। आप तो हमारे क्विज मास्टर हैं भाई, आपको तो बहुत सारे अंतर आते होंगे। बहुत सुंदर, प्रणाम जी। हाँ जी बृंदा दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम। बाहर छज्जे में जो बाहर एक मंदिर का छज्जा है ना बाहरी तरफ, उसमें थंबा लगा हुआ है। आपका इंटरनेट शायद लूज हो रहा है, चला गया आई थिंक। नो वरीज। अच्छा सुंदर साथ जी, मैं एक बार हैंड्स नीचे करती हूँ और मैं आपको एक हिंट देती हूँ कि मैं कौन सा डिफरेंस सोच रही थी। ठीक है, मैं ना यहाँ पे कहीं हूँ, यहाँ पे ये देखना, मैं इस और पार्ट मेहराब में है। वो आपका एक बार फिर से अनम्यूट करती हूँ दीदी आपको, वृंदा दीदी। देखिए यदि आपका इंटरनेट आ गया हो ना तो आप देखिएगा, अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, अच्छा ठीक, म्यूट हो गया, ठीक है। बाहर छज्जा, मंदिर का बाहर का छज्जा, उसमें थंब लगा हुआ है और मेहराब है, लेकिन 10वीं भूमि में वहां पर नहीं है। हाँ कैसा जी लगता है हमको? बिल्कुल। हाँ जी, यहाँ पर बिल्कुल थंब लगे हैं, कठेड़े हैं, मेहराब है। ये एक और सुंदर साथ जी भी ये बता चुके हैं, आपके इंटरनेट में वो होने से नहीं सुना होगा, तो अति सुंदर ये आपने रिपीट किया, अति प्यारा। प्रणाम जी। नहीं मालूम ही नहीं है, प्रणाम। हाँ जी, नहीं हमें भारत से भी सुनना था, नेपाल से भी सुनना था, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है यहाँ पे। अति सुंदर, प्रणाम जी, बहुत प्यारा। हाँ जी, तो यहाँ पे बताइएगा सुंदर साथ जी, इस पार्ट में क्या कल ही हमने कुछ ऐसा किया था डिफरेंट सा, आपको याद है? 9वीं और 10वीं में ये हिंट है यहाँ का जो मेरे दिल में आ रहा था, और भी होगा, नो वरीज। हाँ जी, ज्योति सिंह दीदी ने अभी हैंड रेज किया। प्रणाम जी। प्रणाम जी। कल वहाँ वो जो हमारी जो सीढ़ियों की चौक आई है वही बताई थी, और यहाँ पे हमारे जो सुखपाल को क्या बोलते हैं तख्तरवा का है, तो यहाँ दरवाजा भी बढ़ जाता है। नहीं, छठी भूमि में है तख्तरवा, तो हम तो 9वीं की बात कर रहे हैं। हाँ जी सॉरी, हाँ। और यहाँ हाँ वही यहाँ पे जो हमारे चांदनी आए हैं, चौक आए हैं सीढ़ियों का, एक मंदिर का है। हाँ जी, हाँ जी, अति सुंदर, बहुत प्यारा। एक और सुंदर साथ जी को यदि ये शोभा याद आई हो ना, एक बार हैंड्स नीचे करो, ये शोभा किनको याद आई बताइएगा। अभी कल ही की है हमने सुंदर साथ जी। हाँ जी, कम ऑन, ये हम सब ने की है, कल ही हमने इनके बारे में सुना है। तो यहाँ पे एक विशेष सी शोभा आई है जो 10वीं में नहीं आई हुई, 10वीं में डिफरेंट आई है। हाँ जी, कुसुम आंटी, प्रणाम जी। 10वीं आकाशी में दरवाजा नहीं आया, 9वीं में दरवाजा आया। दीदी एक और डिफरेंस है इधर, जो गुर्ज में है 10वीं आकाशी में तो पार्के की दीवार आई है, लेकिन 9वीं दीवार में खुली है, बिल्कुल कोई दीवार नहीं आई। 10वीं में ये वाली दीवार आई है, ये अच्छा, हाँ जी, हाँ, पाखे की दीवारें 9वीं में नहीं आई है, नहीं आई है और 10वीं में आई है।
बहुत प्यारा, वेरी गुड, अति सुंदर। कितनी माइन्यूटली सुंदर साथ जी इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, कितनी गहराई से उनको देख रहे हैं। अति सुंदर, अति सुंदर। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, अब हम चलते हैं डीपी सिंह जी और फिर सुदर्शन आंटी, और उसके बाद इनको हमारे डिफरेंसेस काफी हो चुके हैं, तो इसके बाद हम किसी और शोभा को देखेंगे और समय भी होने वाला है। प्रणाम जी डीपी सिंह जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। मैं भी यही गुरुद्वारी बताना चाह रहा था, बता दी उन्होंने। लेकिन जो दरवाजे का आप पूछ रहे हैं ना 10वीं भवन में, उसमें साइज में फर्क आया है, जो कल डिस्कस हुआ था, जहां तक मुझे याद आ रहा है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, आप बताइए। हाँ, उसका साइज जो है एक मंदिर पूरा है 9वीं भवन पे, और 10वीं में, ये 10वीं का पूछ रहे हैं ना आप? हाँ जी, 10वीं पे कैसे आए? 10वीं पे तो खुला ही है वो। हाँ जी, कितना खुला है? 2 मंदिर का खुला हुआ है पूरा। हाँ जी, बिल्कुल सही, खुली मेहराब, क्योंकि हाँ, खुली ये मेहराब 2 वाले मंदिर। दहलान में तो कुछ आया ही नहीं, केवल थंब लगे हुए हैं। ये देखिए, 10वीं चांदनी पे केवल खुली मेहराब, ये खुली दहलान है ना, यहाँ पे तो कोई भी दीवारें नहीं आई हमारे पास, जी जी जी, तो खुला ये हुआ। खुली मेहराब आती, अति सुंदर। प्रणाम जी, प्रणाम प्रणाम, जी, प्रणाम। बहुत प्यारा। हाँ जी, सुदर्शन आंटी, एंड उसके बाद हाँ जी, सुदर्शन आंटी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। मैं ये चांदे वाली सीढ़ियों का डिफरेंस सोच रही थी, शायद भी हाँ जी, यहाँ। वो सुंदर साथ जी ने बता दिया कि ये वाला जो चांदा है वो 2 मंदिर बाय 33 और 9वीं भवन का 1 मंदिर एक बाय। मंदिर का है, यही बताना चाह रही थी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, हाँ जी, सुंदर साथ जी, अभी कल और करेंगे हम इसके बारे में, और आज का हमारा पूरा हो चुका है ये पूरे डिफरेंसेस, तो और समय भी हो चुका है, तो इसके साथ ही एक प्यारा सा जयकारा लगाएंगे। हिंडोला टीम प्रश्न बनाने की तैयारी आज से ही शुरू करें, क्योंकि शुक्रवार आने में समय नहीं लगेगा, केवल 2 दिन और है, वेडनेसडे एंड थर्सडे। अगले हफ्ते किसी और टीम की टर्न आएगी, और सुंदर साथ जी ये वाला वीक फ्राइडे तक पूरा चलेगा, उसके बाद 2 हफ्ते की छुट्टी की जाएगी, क्योंकि होली मनाने के लिए सुंदर साथ जी पन्ना जी जा रहे हैं, और अपने अपने स्थानों पर, राजी महाराज के सब स्थानों पर वो होली मनाने जा रहे हैं, तो उनकी रिक्वेस्ट मिली थी। और उसके भी अगले हफ्ते हमारे बाबा दयाराम साहब का भंडारा है, तो बहुत सारे सुंदर साथ वहां जा रहे हैं, तो 2 हफ्ते की छुट्टी रहेगी, परंतु इसको छुट्टी नहीं समझना, रिवीजन क्लासेस हम सब मिलकर करते रहेंगे और रिवाइज भी करते रहेंगे, क्योंकि आते ही एक टीम मंडे ही आते ही वो अपने प्रश्नों के साथ तैयार होंगी, तो यदि हमने रिवाइज नहीं किया हुआ तो प्रश्नों के उत्तर कैसे देंगे, तो हम सब मिलकर निरखते रहेंगे और इन शोभाओं में रमन भी करते रहेंगे। डोंट वरी, अभी शुक्रवार तक क्लासेस हो रही हैं, सो डोंट वरी एट ऑल, मंडे से ऑफ होंगी। ये सूचना बार बार दी जाएगी ताकि हम भूल नहीं जाएं, शुक्रवार फिर से दोहराएंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। अब हम चलते हैं अपनी प्यारी श्री मुखवाणी की अति सुंदर चौपाई और उनके अति सुंदर वर्णन की तरफ। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। ओहो, प्रणाम जी। श्रीनिवास अंकल को बहुत सुंदर चर्चा करते हुए हमने देखा था, तो आप इन चौपाई को पढ़ के थोड़ा सा इनका विस्तार कीजिए, और उसके बाद यदि किरण आंटी हैं तो हम उनकी तरफ भी चलेंगे। प्रणाम जी। प्रणाम जी। अब पार सुख क्यों प्रकाशिए, ऐ है अपनू विलास, महामत मनसा मिट गई, सब सुपन की आस। कीर्तन प्रकरण 7 चौपाई 9। श्री महामती जी कहती हैं कि परमधाम
अपने प्रियतम के प्रेम और आनंद का स्थान है। वहां के त्रिगुणातीत अनंत सुख को शब्दों में कैसे कहा जाए। वहां के सुख की अनुभूति होते ही माया की सारी इच्छाएं समाप्त हो गई। तो इसके इस चौपाई के माध्यम से महामती जी हम सब सुंदर साथ को बता रही हैं कि जो परम धाम है हमारा वो त्रिगुणातीत है, क्योंकि वहां पर तीनों गुणों का कोई समावेश नहीं है। त्रिगुणातीत सुख है वहां पर, अनंत सुख है, और वो भी प्रेम और आनंद की उस धरा स्थल पर जो है। तो बता रही हैं कि जब वो सुख की अनुभूति, और वो हमें तभी हो सकती है जब ये जो ब्रह्म ज्ञान है हमारा, इस ब्रह्म ज्ञान की हम परिकाष्ठा पर पहुंचेंगे तो हमारे हृदय में प्रेम जो है वो रसास्वादन उसका आना शुरू होगा। जैसे ही प्रेम अंकुरित होगा तो हमारे हृदय के अंदर जो है युगल स्वरूप की शोभा और श्रृंगार, उनका स्वरूप जो है हक सूरत दृढ़ कर दी तब दिल अर्श हुआ मोमिन, तो वो सूरत जो है दृढ़ हो जाएगी। प्रेम से ही संभव है। तो उसके लिए एक तो चितवनी बहुत जरूरी है, और प्रेम चितवनी। तो उसके बाद जब ये सब हो जाएगा तो 25 पक्ष और वहां के संपूर्ण जितना भी सुख है, जैसे जैसे वो याद आने लगेंगे, अभी वो हमें याद नहीं आ रहे, इसलिए हम थोड़ा परेशान हैं कि यही अपनी जागनी जब याद आवे, जब वहां के वो निज सुख हमको याद आने शुरू हो जाएंगे तो फिर हमें कोई देर नहीं लगेगी, और हम यहीं पर बैठे हुए जो है सच्ची जागनी वो ही है जब हमें वहां के परम नाम की जो है वो सुख में प्राप्त होने लगे। प्रणाम जी। हाँ जी, प्रणाम जी। अति सुंदर, बहुत ही प्यारा, अपने दिल के भाव भी बताए और अर्थ भी, और ये चौपाई को श्रृंगारित करने की अति सुंदर सेवा हमारे आकाश जी की, यूएस से सुंदर साथ। और हमारे पास किरण आंटी भी हैं, हम उनके पास भी चलते हैं। किरण आंटी प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, क्या बोलो बताइए। इसकी चौपाई के ऊपर बोलना, जहाँ वैसे बोलना नारी के ऊपर। हाँ जी, आपको जो पसंद आए, और नारी दिवस के ऊपर तो जरूर ही बोलिएगा, और इस चौपाई के बारे में भी 2 शब्द कहें तो वो भी बहुत अच्छा होगा। सब सुंदर साथ को बहुत अच्छा लग रहा है। प्रणाम जी। जरूर जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। चौपाई है हमारी प्यारी सी किरंतन की। अपार सुख क्यों प्रकाशिए, ए है अपनो बिलास, महामती मनसा मिट गई सब सुपन केरी आस। अब महामती जी क्या कह रहे हैं कि परम धाम अपने प्रीतम के प्रेम और आनंद का स्थान है। ये हमारा कौन सा स्थान है? प्रेम का, आनंद का। जिस स्थान को याद करते ही हमारे अंदर एक बहुत ही सुंदर प्रेम सा आने लगता है, सुख मिलने लगता है, कि जैसे कि बस इसी को देखते चलें, अब संसार को नहीं देखें। क्योंकि जब संसार को देखते हैं तो हमारे अंदर क्या क्या विकार आते हैं, दुखों का घर है, कहीं भी सुख नाम की कोई चीज दिखाई नहीं देती, इच्छा ही खत्म हो जाती है। कब? जब इन सुखों को हम याद करते हैं। क्योंकि परम धाम जो है वो त्रिगुणातीत है, और संसार क्या है? त्रिगुणात्मक। इसलिए हमें अपने घर के सुखों को याद करना चाहिए, हर समय उन्हीं सुखों को याद करते हुए उन्हीं में डूबना चाहिए। अपना मन हो, चित्त हो, बुद्धि हो, अहंकार जो हमारा अंतस्करण, हमारी इंद्रियां जो संसार की तरफ जा रही हैं, इनको कैसे अपने धनी की तरफ लगाना है, तो हमारी संसार की चाहनाएं समाप्त हो जाएंगी, और जो हमें पाना है संसार में जरूर पाएंगे, क्योंकि ये हमारे विलास का स्थान है, सुख का स्थान। अब आज जो थोड़ा सा मैं बोलूंगी, नारी दिवस। इस तन को देखे तो तन में तो थोड़ी भिन्नता है ही, नारी की महत्व बताया गया है। अगर हम आत्म के नाते से देखें तो कोई भी भिन्नता नहीं है, सभी
आत्म स्वरूप है, आत्म सहोनी एक दिसे जुजवीते दिसे। सबका जो तन है वो अलग दिखाई दे रहा है, आत्म सबकी एक ही। लेकिन फिर भी धामधनी ने भी आत्माओं को बहुत, नारी जो है, जैसे कि सबसे पहले ही नाम एक आता है केसरबाई का, जो मैंने नाम पहले भी लिखा था, केसरबाई। जो केसरबाई है कैसे नंग धड़ंग छत्रसाल जी के पास पहुंचती है और छत्रसाल जी को देख करके, क्योंकि वो उस समय नृत्य की चल रहा था, तो उन्होंने इशारे मात्र में कहा कि मैं तो छत्रसाल जी की बड़ी महिमा सुन करके पास में आई हूँ। तो जो छत्रसाल जी हैं वो तो नख से शिख तक माया में डूबे हुए हैं, उन्होंने इशारा करके कहा। और छत्रसाल जी इस बात को समझ गए और उन्होंने कहा ये जो माया है मैंने अपने पाँव के नीचे दबा रखी। उन्होंने इशारा कर दिया कि ये मेरे पाँव तले। और कैसे उन्हीं को बाईजूराज जी ने कैसे ज्ञान दिया, समझाया, सारा ज्ञान हो गया। तो जिस समय वो हमारे जामनगर नौतनपुरी में बिहारी जी का भी धाम गमन हो चुका था, वहां पर बिल्कुल कोई भी जागने के लिए नहीं थे, वीरान हो चुका था। तो छत्रसाल जी ने केसरबाई जी को सबसे पहले नौतनपुरी में भेजा, और जिस बाग में बैठ करके देवचंद्र जी चर्चा किया करते थे, कुछ भी वहां ऐसा नहीं बना था, और उन्होंने ही वहां जाकर के कैसे ज्ञान फैलाया, वहां की तरक्की की, वहां सब कुछ उन्होंने, मंदिर की स्थापना भी की। ये सारा कार्य किसने किया? हमारे केसरबाई जी ने। और सबसे पहले हमारे बाईजूराज जी, कितना उन्होंने अपना जीवन, कैसे कष्टमय जीवन बताया। भीख के टुकड़े मंदसौर में लेकर के आते हैं और उन टुकड़ों को इकट्ठा करती हैं बाईजूराज जी और बांटती हैं। रूपा और राधा का नाम आएगा। रूपा और राधा जिन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया। ललिता सखी, उसने अपना जीवन समर्पित कर दिया। और सबसे बड़ी बात जमुना बाई जी, जो कि बिहारी जी की बहन थी, और उन्होंने भी मेराज जी के अंदर पहचान की, और उन्होंने भी अपना जीवन पन्ना जी तक वहां पर जाकर के पूरी सेवा की। उनके पानी पिलाने की सेवा वो करती थी, और वो सेवा उनके बेटे नागजी जी के बाद में नाम दूसरा दिया गया, और वो उन्होंने सेवा की। और वो जागने के ब्रह्मांड में फूलबाई का नाम तो आएगा ही आएगा। फूलबाई की कुर्बानी को तो कोई भूल ही नहीं सकता। कोई दोष नहीं था जिन्होंने एक सुंदर साथ को भोजन करा दिया, पानी पिला दिया, और तड़फ तड़फ करके उन्होंने उस तन को छोड़ दिया। इस वाणी के अंदर धामधनी ने महिलाओं को भी बहुत शोभा दी है, जैसे कि चौपाई है, नर नारी बूढ़ा बालिक जिन इलम लिया मेरा बूझ, तिन साहिब कर पूजिया अर्श का ही गुज। नारी का नाम भी आता है। नारी को, नर तो लिया ही, बालकों को भी लिया, बूढ़ों को भी लिया, लेकिन नारियों को भी उन्होंने आगे बढ़ाया। इसी तरह से ही आज जागने के इस ब्रह्मांड की आखिरी दौर में हमारे बहुत से ऐसे सुंदर साथ हैं जो अग्रणी सुंदर साथ हैं, जो आगे बढ़ करके सेवा कर रहे हैं। आज हम चर्च नहीं कर रहे हैं ना, सीख रहे हैं, तो मैं ये जरूर कहूंगी कि जो हमारी मीनू जी हैं, इन्होंने हमारा वो बेस बनाया, जिस बेस पर इतना बड़ा इमारत खड़ी हो रही है। वो बेस जो है उन्होंने हमें दिया। अगर वो शायद ना दिया होता तो हम इतनी जल्दी बात को समझ बिल्कुल भी नहीं पाते। तो मैं अपनी मीनू जी को भी यहाँ पर जरूर लाऊंगी कि वो भी सबसे अग्रणी सुंदर साथ। और हमारी किरण जी, क्या बताऊं, उन्होंने जो इतनी सुंदर बिल्डिंग खड़ी कर दी, उन्होंने इतना प्यारा, अगर दीवारें ना हो तो बिल्डिंग कैसे बन सकती है। छत बना दी उन्होंने, लेकिन नींव भी है, बिल्डिंग भी खड़ी हो गई, लेकिन उसको डेकोरेट कौन कर रही है? डेकोरेशन, जब तक प्यारी सी डेकोरेशन ना हो
उसकी कीमत नहीं पड़ती। उसकी नहरें, चेबच्चे, थंब, गलियां गिन गिन करके हमें कौन बता रही हैं? वो हमारी प्यारी प्यारी सोनिया। इसको भी हम सबसे आगे रखेंगे। हम सब कुछ, ये सभी मिल करके ही एक बिल्डिंग तैयार होती है, वरना उसकी कीमत नहीं पड़ती। एक एक बात को कितनी गहराई से समझा रही हैं। हमारी किरण जी ने भी बहुत प्यारा समझाया हमें गुर्जों में कैसे जाना है, जो कि हमें पहले पता नहीं था। उन्होंने भी बहुत ही सुंदर समझाया। लेकिन सोनिया जी, आप तो कमाल कर रहे हो। इसके बीच में हमारे बहुत प्यारे प्यारे सुंदर साथ चित्रांशी जी हैं, अनु जी हैं, मधु जी हैं, और क्या क्या मैं नाम बताऊं, जो इतनी, प्रभा जी का क्या नाम, जो पीछे रह करके, सीमा जी को कैसे भुलाया जा सकता है, हमारी प्रियंका जी को कैसे भुलाया जा सकता है, जो हमें इतने प्यारे नक्शे दे रही हैं। सभी सुंदर साथ के चरणों में मैं प्रणाम करती हूँ, जो आगे बढ़ रहे हैं। और भी हमारे बहुत से सुंदर साथ हैं। हमारी ज्योति जी, जो इस समय कनाडा में गई हुई हैं, वो भी बहुत आगे बढ़ करके सेवा करती हैं। पल्लवी और पम्मी, इनके नाम को तो कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। ये भी आगे बढ़ करके बहुत सेवा कर रही हैं। सभी सुंदर साथ की वो जागनी करती हैं। हमारे लता बहन जी, उनके चरणों में तो हम नतमस्तक हैं, जो इतना जागनी का काम कर रहे हैं। और भी सभी सुंदर साथ, हम सबको मिल करके इनसे सीखना है, कैसे आगे बढ़ना है, जागनी का कार्य करना है। यदि ब्रह्मा कुमारी मत में महिलाएं इतना बढ़ करके जागनी कर सकती हैं, तो हम सभी सुंदर साथ, हमारी ज्योत्सना जी, हमारी कैलाश जी, और भी कितने नाम हैं, हम कहाँ तक इन नाम को लें। ये सेवा के कहे साथ, ये तो सुंदर साथ सेवा के हैं, जो सेवा आज तक बढ़ करके कर रहे हैं। राजी सबसे सेवा करवाएं। तो इन्हीं वचनों के साथ मैं सभी सुंदर साथ के चरणों में प्रणाम करते हुए, अनु जी की भी बहुत प्यारी सेवा, जो शिल्पा जी का क्या नाम लूं, शिल्पा, कितने सुंदर वो सेवा कर रही हैं। सबके नाम जो मैं कभी नाम ले भी ना पाऊं, तो सुंदर साथ जी, राज जी को तो सबको मालूम है कि कितनी सुंदर साथ सेवा कर रहे हैं। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। और नारी शक्ति को आगे प्रशिक्षण देने की इतनी सुंदर सेवा पहले आपने बोलने की, और अभी पूरी बच्चियों को जो आप इतना सुंदर सिखा रहे हो, उस सेवा का कोई मोल नहीं, क्योंकि एक एक थंब वो हमारे समाज का बन रही हैं, हीरे का थंब, जिसका प्रकाश पूरा समाज, पूरा भारत, पूरा विश्व देखेगा आगे जाकर कि कितनी प्यारी ये सेवा हो रही है। आप सबके चरणारविंद में कोटान कोट प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, नाम ना भी यदि आया हो, इतने प्यारे प्यारे नाम हमने सुंदर साथ के सुने, सेवा भावी सुंदर साथ, जागनी करने वाले, अपनी जागनी करने वाले भी, परंतु एक एक सुंदर साथ जो हाथ खड़ा करके जवाब देता है, हाथ खड़ा करके प्रश्न पूछता है, जो अनम्यूट होता है, जो वीडियो ऑन करने की छोटी सी सेवा है, ये वीडियो ऑन करके बाकी सुंदर साथ को प्रेरित करते हैं। एक छोटी सी सेवा, यदि हम डिवाइस के सामने बैठे हैं तब भी हम प्रेरित कर सकते हैं। चैट में लिखने की सेवा हो, मंदिर जाकर, जो तंदूर पे जाकर सोचिए जो सेवा करते हैं, उनके सामने हमारी सेवा क्या होगी। तंदूर पे गरम गरम, वहां पे इतनी गर्मी होती थी, इतने पसीने बह रहे होते थे, पर हमारे प्यारे सुंदर साथ तो तंदूर की सेवा करेंगे। सफाई करने वाले सुंदर साथ, किसी भी प्रकार की इतनी सी सेवा करने वाले सुंदर साथ को भी कोटान कोट बधाई कि शनै शनै वो अपना मानव जीवन सफल करते जा रहे हैं, और हम सबको उनसे प्रेरणा लेनी है। किरण आंटी, अति सुंदर, आपसे सुंदर व्याख्या इसकी कोई और कर नहीं सकता था। श्री बीतक साहब में से जो आपने नाम बताए, हम सबको उनसे प्रेरणा लेनी है, उन प्यारे लीड करने वाले सुंदर साथ जी से। अति सुंदर किरण आंटी, बहुत प्यारा, बहुत प्यारे सुंदर साथ मैसेज भी करते जा रहे हैं। तो हर दिन को अपने जीवन में उतारना है सुंदर साथ जी। अब
अपने जीवन में उतारने का समय अब आ चुका है। अति सुंदर, प्रणाम जी। और अनु हमारे पास है आज, मैं वही देख एक रही नाम थी। सुंदर जी, एक नाम मैं जरूर लूंगी, वो है हमारी सरोज दीदी। सरोज दीदी को तो भूला ही नहीं जा सकता, जो सुबह उठ करके कैसे वो चितवनी की हमें सबको करवाती हैं। सार सुबह सबसे पहले वो ही उठती हैं और सेवा करती हैं। सरोज दीदी के चरणों में तो हमारी कोटान कोट प्रणाम जी, प्रणाम। बिल्कुल, इस नारी दिवस से अगले नारी दिवस तक हम उन सब नारियों को याद करेंगे। बबली दीदी, बबली दीदी की कितनी सुंदर सेवा, उनकी ऐसे ही कितने प्रेशियस नाम हमें याद आते जाएंगे, देखिएगा, क्योंकि सबके दिलों में अखंड हैं वो नाम। हमारी बबली दीदी की सेवा, जो दिल्ली में रहकर पहले रतनपुरी आश्रम में, फिर सरसावा में चर्चनी की किताब भी लिखी उन्होंने, कितना सेवा की। उनके चरणों में भी कोटि कोटि प्रणाम। पहले सरोज आंटी से प्रणाम, हम सब उनसे करेंगे, उसके बाद अनु जी यदि हैं तो उनसे भी जरूर प्रणाम करेंगे। बहुत बिजी होते हैं सुंदर साथ, फिर भी हमारे पास होते हैं। हाँ जी सरोज आंटी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। सुनो, मैं तो कुछ भी नहीं करती, मेरा नाम मत लिया करो ऐसे। मैं क्या करती हूँ? कुछ भी तो नहीं करती। मैं तो अपने लिए उठती हूँ, सुंदर साथ उठ जाते हैं मेरे साथ, मेरा साथ देते हैं, बस। मैं तो कुछ भी नहीं करती हूँ, ना मुझे चर्चनी आती है, ना मुझे सेवा आती है, ना मुझे कुछ नहीं आता। मेरा नाम मत लिया करो प्लीज। हाँ जी, तो सरोज आंटी कुछ नहीं करते, और हम सब सुंदर साथ भी आंटी कुछ नहीं करते। करने वाले तो वो एक पुरुष सभ्य नार, करने वाला तो वो पुरुष है, बस इन नारों की उनको शोभा दे देता है। जैसे कि एक पति होता है ना, पत्नी को शोभा दे देता है कि हाँ जी सारा काम तो आशीष करते हैं, पर आगे मैं बैठ जाती हूँ, तो वो शोभा दे देते हैं कि तुम आगे बैठकर सुना दो। हमारे ये राजीव नाम ही तो नहीं चाहिए ना सोनू, ये नाम ही नहीं चाहिए, नाम ही ले डुबोता है, ये नाम ही नहीं चाहिए। बिल्कुल, तो राजी महाराज सोचिए, यहाँ का पति इतना दिलेर होता है, तो राजी तो फिर राजी हैं, वो तो बहुत प्यार करते हैं, तो वो सब सुंदर साथ को ऐसे ही प्रेम करेंगे। अब हम चलते हैं अनु जी की तरफ। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। कुछ भी नहीं, मैं शब्द ही कुछ नहीं है, तो कुछ बोला भी नहीं जा सकता सुंदर साथ जी। सब कुछ हमारे राज जी, हमारी श्यामा जी कराती हैं, कोई यहाँ कुछ करने वाला नहीं है। तो इसलिए दीदी आप मेरा नाम तो लिया ही मत करो। ये सब सुंदर साथ कर रहे हैं। हाँ जी, नहीं अति सुंदर, यही सेवा भाव की तो प्रेरणा लेनी है हम सब सुंदर साथ ने इनसे, कि दिन रात वो सेवा में लगे हुए हैं, परंतु हम कुछ नहीं करते। यही तो बात है जो हमें सीखनी है आपसे। प्रणाम जी। इसी बहाने स्वामी जी कहते हैं नाम क्यों लेना पड़ता है, उनसे बोला गया स्वामी जी नाम मत लीजिएगा हमारा, वो बोलते हैं नाम क्यों लेना पड़ता है, यदि सारी सेवाएं मैं बोलूं ये भी गुप्त, ये भी गुप्त, ये भी, तो फिर आगे कौन आएगा सेवा करने के लिए। हमारे जैसे ही तन लिए हुए अनु हैं, हमारे जैसे ही तन लिए हुए किरण आंटी हैं, यदि वो सेवा कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो वो नाम लेकर वो प्यार आ जाता है और प्रेरणा मिल जाती है, केवल इसीलिए। बाकी हम सबको अंदर का राज पता है कि अंदर बैठे राजी कर रहे हैं ये सब कुछ, क्योंकि हमारे हाथ में तो है ही नहीं। खूब खूब प्यार। प्रणाम जी। हाँ जी, तो सब सुंदर साथ जी को खोल देते हैं, और सब सुंदर साथ जी मिलकर प्यारा सा जयकारा लगाएंगे। और हाँ जी, पुरुष भाइयों को भूलना नहीं है, उनके अंदर नारी अंगना नार ही बैठी हैं, तो ये नारी दिवस सब अंगनाओं के लिए है। हम सबको उसकी बहुत बहुत बधाई हो। प्रणाम जी। हाँ जी, आप सब अनम्यूट कर सकते हैं। प्रणाम। सोनिया जी, कल वाला